शारदा गणपति को कर नमन, परम प्रतापी प्रताप के चरणों में शीश धरता हूं। तालियां बजाओ यारों, काव्य पाठ का श्री गणेश करता हूं। बहुत बढ़िया। लालचंद जी ने, रूप जी ने, पारस जी ने काफी प्रयास करने के बाद सन्मुखा हॉल में कई लोगों को बुलाया था। कई लोग पहुंचे भी और कुछ लोग नहीं भी आ पाए। जो नहीं आए उनके लिए मैं दो पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। स्वागत। और आप सभी के हाथ देखना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि यहां वही आए हैं जिनके जीवन में उल्लास नहीं है। यहां वही आए हैं जिनके जीवन में उल्लास नहीं है, और वो नहीं आए हैं जिन्हें अपनी घरवालियों पर विश्वास नहीं है। जिंदाबाद, सॉलिड है भाई। भाई आनंद आ गया। जब तक वो आएंगे आपका ट्रैफिक उठ जाएगा। इधर घंटी बजने वाली है। जिंदाबाद भाई। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। भाई सुनील जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। हमें विनीत जी तक पहुंचना है। देखिए, ये पारस जी की और सुनील जी की सेटिंग है। और सेटिंग में तो मेवाड़ी से होशियार है। सन्मुखानंद हॉल में कार्यक्रम करना है, सब मेवाड़ियों को यहाँ आना है। सारा हॉल भर गया और ये इधर बिठा दिए गए। मुझे एक घटना याद आ रही है। मेरे गांव में एक सेठ जी की शादी, मेरे पास आए रहे 3 पंडितों की व्यवस्था करो। मैंने कहा दाम क्या दोगे? अपन मेवाड़ी लोग, कहा 11-11 रुपया। मैंने एक पंडित से पूछा रहा 11 रुपए में शादी, जो आप तो बेच दो, हम सब सेट कर लेंगे। मेवाड़ी सेटिंग में होशियार। तीनों पंडित पहुंचे, फेरे शुरू हुए। पहला पंडित बोला सेटिंग तो करनी पड़ेगी, 11 रुपए में शादी। पहला पंडित बोला कि ओम गणनान्तेन गणपति घी चोरो स्वाहा। दूसरा ब्राह्मण बोला कि ओम गणनान्तेन गणपति काय में चोरू स्वाहा। तीसरा ब्राह्मण बोला कि ओम गणनान्तेन गणपति उत्तम मासे पूर्णमासे लोट्यामी चोर ले स्वाहा। चौथा ब्राह्मण बोला कि ओम गणनान्तेन गणपति ओम भूर्भुवः स्वः चोर लियो स्वाहा। आधा किलो घी चुराया और बीननी के ओट में रख दिया। आप जानते हो ना, घर में जब शादी ब्याह का माहौल होता है, सारे लोग बड़े व्यस्त रहते हैं, पर एक लुगाई पूरा घर को ध्यान रखे, जिन्हें अपनी मेवाड़ी में कहा नायण मां। उन नायण ने पतो चाल गयो कि महाराज घी चुरा ली दो। नायण बोली ओ महाराज घी। चौथो ब्राह्मण बोली या कौन बोली? जो नाया की कल्याणी का की। चौथे ब्राह्मण ने फिर सेटिंग शुरू की। चौथे ब्राह्मण की सेटिंग समझ में आ जाए तो अगली पंक्ति से पिछली पंक्ति तक तालियां उठनी चाहिए। चौथा ब्राह्मण बोला कि ओम गणनान्तेन गणपति नार कल्याणी भसे मतला आदो थारो आदो मारो ओम नमः स्वाहा। जिंदाबाद। ये सेटिंग होती है। आज की रात आप हमारी सेटिंग से जुड़े, हम आपकी सेटिंग से जुड़े। जुड़ते जुड़ाते आज की रात निकालना चाहते हैं साथियों। आइए, मैं 4 पंक्तियां सबसे पहले जिस उद्देश्य को लेकर मेवाड़ मित्र मंडल कवि सम्मेलन करने जा रहा हूं, पढ़ना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा। पूरा मेवाड़ मेरे समक्ष बैठा सन्मुखानंद हॉल में। क्या बात। महाराष्ट्र शिवाजी की धरती पर खड़ा होकर मेवाड़ को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। सुनील जी सुनना कि करू नमन, ये वीर प्रसूता मेवाड़ी माटी है। घास खाकर भी लड़ते रहना यहाँ की परिपाटी है। और कथा आज भी अमर है या चेतक महान की। और आदमी तो आदमी, घोड़े ने परवाह नहीं की जान की। आदमी तो आदमी, घोड़े ने परवाह नहीं की जान की। तो किसे बतलाऊं कथा आज पन्ना के बलिदान की। निज सुत कटवा दियो फिर भी रक्षा करी स्वाभिमान की। निज सुत कटवा दियो फिर भी रक्षा करी स्वाभिमान की। तो भक्ति की देवी मीरा जहां नाची ताता थैया, विस्पान की खबर सुन जट से दौड़े आए कृष्ण कन्हैया। तो जहां का स्वाभिमान ऊंचा और रक्त सस्ता बिके, ये कहती हल्दी घाटी है। करू नमन, ये वीर प्रसूता मेवाड़ी माटी है। करू नमन, ये वीर प्रसूता मेवाड़ी माटी है। ये थोड़ी देर की बेरू जी को भाव हो जो आपके समक्ष आ गयो। वो महाराणा प्रताप ने देखते ही हमारा ढील में भी आवे। बाकी अपन हास्य का देखो, सुनील जी आपको खूब हंसा रहे थे। ये भाई जैन साहब खूब तालियां बटोर कर गए। मुझे एक घटना और याद आ रही है। देखो, सुनील जी ब्राह्मण आदमी, एक कवि सम्मेलन में हम एक गावड़े में गए, जीवन चल रहा। भाई साहब क्यों जीम ला? मैं क्यों फर्जीवाड़ो न चले जो जीम ला। मेवाड़ी बोलू? आप बोलो ना। जीम ला। मैं क्यों आपको मन बिगड़ी गयो तो टिक जीम ले। जशानी जिम्बा बेटिया बासा ने पतो चाल गयो या तो ही फर्जी है। आ गया आते ही क्यों लापसी या क्यों लाओ न खावा पूड़ी या क्यों आबा दो। बासा पूछो आप, ये बोलिया मायरा में नंबर मारो आ गयो। लापसी मैं क्यों आया तो खावा लाओ ना। पूड़ी में क्यों आबा दो। बासा पूछो आप, मैं पूरा कॉन्फिडेंस हूं क्यों बारात में।
भाषा की झटपट जिमोर फूटो नट बरात ने मायरो है मारा पिताजी को करियावर है। और आप तो जानो ना कई लोगों के फर्जी वड़ो चाल जा पर पारस जी पिपड़ा के बिल्कुल भी ना चल है। वो मुच्छे वालों आदमी बाना बंदूक ले बैठे रहा देखा घुस सुनील जी क्यों जीमड़ो तो है मैं क्यों कनात ऊंची करो और घुसो जो ही घुसिया पिपड़ा जी ने पतो चाल गई ये 420 वाला आ गया काजू कतली आके लाओ मूंग की दाल को लो या के आबा दो पारस जी पूछो आप या क्यों यो लायो नंबर मारो आ गयो पारस जी क्यों काजू कतली मैं क्यों लाओ ना आया तो खावा मूंग की दाल को लो मैं क्यों आबा दो पारस जी पूछो आप मैं क्यों शक्कर कतरी ना की जो कि 1 क्विंटल 20 किलो मैं क्यों अतरो बगाड़ो का की दो जो कि यार मेहमान तो 1 क्विंटल का बुलाया 20 किलो आया गया की मैं क्यों आप ही वही 20 किलो बड़ा इन्हें भी तो कोई कोई खाए पारस जी नाके भी और खाबा भी न दे डालते भी हमारे नाम की वो हम तो ही 20 किलो वाले ही हैं गए साल भी थे और आज इस साल भी है डालते भी और खाने भी नहीं देते 4 पंक्तियां देता हूं सुनना और हाथ खड़े करना कि प्यार की बात जब से आम हो गई प्यार की बात जब से आम हो गई पाकिस्तान की पूरी सरकार जाम हो गई सीमा हैदर जिस दिन से सचिन के नाम हो गई तभी से यारो मुन्नी बदनाम हो गई तभी से यारो मुन्नी बदनाम हो गई। आइए बहुत अच्छा सुन रहे हैं माता बहनों की संख्या भी काफी अच्छी है माता बहनों की संख्या भी काफी अच्छी है। एक घटना मुझे याद आ रही है सुनील जी स्वागत 8-10 दिन के कवि सम्मेलन करने के बाद जब मैं घर गया मेरी 75 साल की बूढ़ी माँ कचरा निकाल रही और घर वाली ऊपर वाले कमरे में आराम कर रही गुस्सा आना स्वाभाविक था गुस्सा आया मैं क्यों भाई तू कचरो काट रही जुआ कटेगी जो कहो बेटा कचरो रोज मनीष काटनो पड़े बात तो ऊपर होती थी मैं क्यों आज को ताबीज पाको भाई क्यों थारा हूं कहीं ना मैं जानू सही क्यों भाई मैं क्यों आज मार लियो पाको भाई क्यों कहीं करनो पेड़ी मैं क्यों एक तरफ बुआरी ना तू पकड़ दूसरी तरफ मैं पकड़ू भाई क्यों यूं कही भाई मैं क्यों तू क्या मैं काटू मैं क्यों मैं काटू आप तो लेड़ा अतराग में मैंने शर्म आई रहा कि लड़ो मत मैं काट दूं माँ क्यों शुरू है जा मैं क्यों माँ कचरा मैं निकालूंगा माँ क्यों पुरुष कचरा नहीं निकालते मैं निकालूंगी आधे घंटे तक लड़ते रहे तब जाके वो माधुरी दीक्षित नीचे आई नीचे आते ही बोले सटअप लड़ क्यों रहो मैं क्यों देख मेरी कचरो निकाल की लड़ाई चल रही तो कि मैं लड़बा की किसी बात आधो थू निकाल देना आधो तारी माँ ने निकाल बद है बड़ा इंटेलिजेंट ड्राइवर भैया हाँ इंटेलिजेंट माता बहने संस्कार देती है। मुझे एक घटना और याद आ रही है मेरी जब शादी होने को थी पिताजी बड़े कंजूस मैंने कहा एक सफारी सूट तो सिला दो एक जोधपुरी तो सिला दो पापा क्यों कहाँ पैसा लगा हुआ ये सुनील व्यास को पैर ले एक जब्बो पजामो शादी तो जाई मैंने इनका जब्बा पजामा फंसाया साहब और बारात लेके पहुंच गया सुनना ये अब ये पट्टा इस सूट में इसी तरह के औरतें कंफ्यूज हो गई कहा दो या मुझे बींद कौन दो लुगाया आई आते ही पूछो बींद कौन मुंह बोल तो जी पहले सुनील जी बोल गया कि बींद तो यही से अपन पजामा मारो भाई जिंदाबाद मैं क्यों सुनील जी ससुराल को मामलो थोड़ा तो ध्यान रखो क्यों अब की बार ध्यान रखा फिर दो लुगाई आई आते ही पूछो बींद कौन यो बोलियो कि बींद ही वही सन पजामो ही कोई से मैं क्यों हमारा बाप अब तो ध्यान रख फिर दो लुगाई आई आते ही पूछो बींद कौन सुनील जी बोलिया कि बींद तो यही से अपन पजामा की मन मर गई ठाक होना है। सुनील जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व है आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हाँ मेरा भी खींचना भाई साहब किसी को बताऊंगा सन्मुखानंद हॉल में गया था और विनीत जी के साथ बैठा था खींच लिया ना सही शॉट आया क्या टेंशन विनीत जी ने वेरी अब सुनील जी की जब सगाई होने को थी ये आया मेरे पास कार देख 8-10 जगह से मैं रिजेक्ट हो गया अब की बार जहां भी चले अपन दोनों साथ चलेंगे तो मेरी थोड़ी बढ़ई कर देना। मैंने कहा अगर मेरी बढ़ई से आपका काम होता है तो थोड़ी ज्यादा कर देंगे अपने क्या लग रहा है साहब भिलवाड़ा गए नाश्ता पानी शुरू हुआ अब इन्होंने बेलना शुरू किया कि अपनी गाड़ी नहीं आई मेरे को वो दिमाग में वो भूसा सवार हो गया मैंने कहा अपने को तो थोड़ा ऊंची लगानी है मैंने कहा कौन सी वाली मर्सिडीज ऑडी स्कॉर्पियो बोलेरो थार चोरी वाला देखियो यार गाड़ियां खूब दिखेंगे थोड़ी देर बाद इसने पूछा अपने बंगले का किराया नहीं आया मैंने कहा कौन से वाला उदयपुर वाला जोधपुर वाला मुंबई वाला मद्रास वाला चेन्नई वाला हैदराबाद वाला चोरी वाला देखियो यार बंगला भी खूब दिखे
थोड़ी देर बाद इसने पूछा मेरे पिताजी नहीं आए। मैंने कहा कौन से वाले? रुक जा, ये बात बिल्कुल सही है। वो आदमी मैं नहीं, यही है। सुनील जी का ससुराल मेरे गांव में। परिवार सुन बदरे, घड़ी लाग रही है, अपन 10 बजे पड़तो लाग जाओ। मजाक कर रहा हूं, ध्यान नहीं रहा इतना। रागनो पड़ी बेटा, ये कुछ ना है। सुनील जी का ससुराल मेरे गांव में। और आपको तो पता है ना, कोई भी जवाई जी 8-10 दिन रहे तो कोई टेंशन नहीं होती, पर साल 2 साल रहे तो टेंशन होती। बस स्टैंड पे मिल गया, मैं क्यों सुनील जी अटीस जो थन ध्यान को ना मन घर जवाई राख ली। तो मैं क्यों देश में सब कुछ ठीक ठाक है, पर ये घर जवाई रहना ठीक नहीं है। इन्होंने कहा क्यों ठीक नहीं है? मैंने 4 पंक्तियां दी, आजकल ये वापस कांकरोली है, बात समझ में आ जाए तो हाथ खोलना। मैंने कहा कि दुल्हन के बाप को जो दूल्हे उसे ब्याही कहते हैं, शादी से पहले कॉन्टेक्ट को सगाई कहते हैं, आदमी जिस खूंटे से बंधे उसे लुगाई कहते हैं, और लुगाई के घर रहे उस गधे को घर जमाई कहते हैं। अरे हमारी बात सुन, थोड़ी गरम कर, हमारा बामना हटी बेटे लगा है। कहाँ आपका पावड़ा तुम्हारी पावड़ा है, तुम्हारी इज्जत, पर वह घर जमाई न रहे मन ध्यान है। अतराक तो भाई हम जे। चलो भाई, देखिए आप चाहते हैं तो राजनीति के किसी बड़े आदमी को लाके मंच पे बिठा सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। विशुद्ध साहित्य का मंच रखा। मैं मेवाड़ मित्र मंडल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार जोरदार तालियां अपने सम्मान में बजाए। मुझे एक घटना याद आ गई। सुनील जी का 4 साल का बेटा एक दिन पूछ बैठा कि पापा पापा बताओ राजनीति किसे कहते हैं? सुनील जी ने समझाने के लिए कह दिया कि देख, घर में तेरी मम्मी का राज चलता है, इसलिए सरकार, मैं कमाता हूं, लाता हूं, खर्च करता हूं, इसलिए अर्थव्यवस्था, ये जो तेरा छोटा भाई है वो लोकतंत्र, तू समझता सब कुछ है पर कर कुछ नहीं सकता, इसलिए जनता, और ये नौकरानी है वो कर्मचारी। शाम को बच्चा सो गया। रात की 12 बजे भूख प्यास से व्याकुल उठा, घर का मंजर देखा, माँ घोड़े बेचकर सो रही है, छोटा भाई बिस्तर गीला करके पड़ा है, और पिताजी नौकरानी के कमरे से बाहर आ रहे हैं। वाह। 4 साल के बेटे ने सुबह 7 बजे कहा कि पापा पापा मैं राजनीति सीख गया। क्योंकि एक आदमी जो, हाँ बता किससे कहते हैं? 4 साल के बेटे का जवाब सुनना और हाथ खोलना। 4 साल के बेटे ने कहा कि पापा, जनता भूख प्यास से व्याकुल थी, लोकतंत्र गंदगी में पड़ा था, सरकार घोड़े बेचकर सो रही थी, और अर्थव्यवस्था कर्मचारियों का शोषण कर रही थी। जिंदाबाद बद्री। साथियों, बस एक कविता की 4 पंक्तियां, जिस उद्देश्य के लिए आपने मुझे बुलाया, विनीत जी के लिए मुझे समय छोड़ना पड़ेगा। 4 पंक्तियां पढ़ के आपके बीच जाना चाहूंगा। 2 मिनट की कविता सुन लेना। साथियों, निवेदन करता हूं, क्या है आपका मेवाड़? अगर बंबई में भी बैठे हैं तो मैं बताना चाहूंगा आपका मेवाड़ क्या है। सुनना कि चुंडावत सरदार भिजाई, मंगाई सेनानी, सिरथाल सजा भिजा दियो हाड़ी रानी, तो पन्ना पूत चंदनरी कुर्बानी, और जोरा जलगी वा पद्मन रानी, तो बोल बता मने कि बोल बता मने, तू एड़ो देश कटे है, और खुदरा हतासु पुत्री चिता जला दे, एड़ी मायड़ और कटे है। खुदरा हतासु पुत्री चिता जला दे, एड़ी मायड़ और कटे है। और जो चित्र लगा हुआ है, 4 पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं बिना भूमिका के। पंक्ति समझ जाए तो चौथी पंक्ति पर सन्मुखानंद हाथ खोलना। कहना चाहूंगा कि गासरी रोटी खा और पी लेनो पानी, शास्त्र धर्म रो अवतार वो राणो, पत्र राखण ने भूलियो भूखा अमरियारी वाणी, तो पूत अर्पण और काया अर्पण हे मेवाड़ी माटी ने, और नेड़ा रगत उतरावे जद याद करा हल्दी घाटी ने। नेड़ा रगत उतरावे जद याद करा हल्दी घाटी ने। और पंक्तियां दे रहा हूं, सुनना बिना नाम लिए। मेरी बात से सहमत हो जाए तो सन्मुखानंद बताना कि चेटक रो जब नाम लेऊं तो गूंजे काना टपकारा, 3 टांगरो गजब करतब देखियो जब सरदारा, तो मूक पशु लड़े, अरे मूक पशु लड़े, बता मने एड़ो दर्शाओ और कटे है, और स्वामी भक्ति रे खातर पशु प्राण त्याग दे एड़ो देश और कटे है। स्वामी भक्ति रे खातर पशु प्राण त्याग दे एड़ो देश और कटे है। और भक्ति री जद में बात करा तो मीरा रो नाम हर मनक ने गानो पड़े, विस्पान री खबर सुन कृष्ण कन्हैया ने भी आनो पड़े, और मैं भक्ति में डूबा तो असिया कर्मारे घर खींचड़ो भगवान ने भी खानो पड़े। वाह। 4 अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। स्वागत। चौथी पंक्ति पर अगर काव्य पाठ ठीक हो गया हो तो सबके तालियां मांगता हूं, निवेदन करता हूं। स्वागत। कि पुण्य धरा राजस्थान की, जहां हुए कई अवतार, देवनारायण, हड़बू जी, बाबू जी, गोगा जी, रामदेव दरबार, और धन्य बेटा जाट का, शीश नवाऊं बारंबार, गोरक्षा में प्राण गंवाए, जय हो तेजल राजकुमार, जय हो तेजल राज। लोग कहते हैं कि मेवाड़ कभी गुलाम नहीं हुआ। मैं ये मानता हूं, मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं। पत्रकार महोदय मनीष जी बैठे हुए, नोट करना मेरी बात को। मैं ये मानता हूं कि मेवाड़
तब आजाद होगा जब कुंभलगढ़ के किले से वो लोग हटकर रहने लग जाएंगे। आज कुंभलगढ़ के किले में वही लोग रहने जिनके खिलाफ मेरे महाराणा प्रताप ने युद्ध किया था। तालियां कमजोर है आपकी। सुनील जी का 4 साल का बेटा है, मारे वे गया बेटा मोटा मोटा ना, अब लड़ाया कराए तो फिर घर में नहीं। मैं बुलाना चाहता हूँ, बहुत कम समय रह गया, 8:49 हो गए हैं, 9 बजने वाली है। समय जो मुझे दिया था 2 घंटे का, उसमें पूरा पूरा कवि सम्मेलन करना चाहता हूँ मैं। प्रेम, राधा की मनोहार, कृष्ण और मथुरा से हमारे बीच में एक स्वर लेकर आए हुए आदरणीय पूनम जी, मैं बुलाना चाहता हूँ। प्रेम क्या है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं। प्रेम कभी भी शब्दों में व्यक्त नहीं किया था। प्रेम करने के लिए कभी भी मेरे दादाजी ने मेरे दादी को कभी आई लव यू नहीं कहा। मेरे दादा ने मेरी दादी या मेरी दादी ने भी दादा को कभी आई लव यू नहीं कहा। फिर भी मेरे 11 काका बुआ है। मतलब प्रेम कोई कहने से थोड़ी होता है क्या? प्रेम तो करना पड़ता है। मान लो कि मैंने 35 साल भी गया था, तुम्हारा प्रेम ही नहीं करो। 35 साल में था तुम्हारा प्रेम ही नहीं करो, था तुम्हारा प्रेम ही नहीं करो। मैंने कहा 2 छोरा छोरी की इनाम में निकले गया आप डाउनलोड थोड़ी की जाके यूट्यूब हूं। लेकिन ये प्रेम नहीं है। प्रेम वो होता है, मुझे कहते हैं विनीत भैया, याद आता है आप कहते हो कि वो आंसू बात तो कर सकते हो ना। प्रेम राधा से पूछा किसी ने, सुनना ओ भाई साहब, ओ बाबूजी, अब तो छेटू नीवे बड़े जान करो प्रेम करना होता। इन्हें प्रेम नहीं के, इन्हें अफेयर के, अफेयर। रमेश जी गौतम बिटेल है, सबका नाम जानू मैं। राधा से पूछा किसी ने कि कृष्ण जा रहे हैं गोकुल से, तुम रो नहीं रही हो, सब तो रो रहे हैं। तो राधा ने कहा अयो नहीं है, कट गया अटी से थोड़ा और जोर बोलो, हूं नहीं रही होना। ओ भाभी थोड़े मनी बोलवा दो। पूछा तुम रो क्यों नहीं रही हो, सब रो रहे हैं। तो राधा ने कहा कृष्ण जा कहा रहा है, मेरे आंखों में देखो कृष्ण समाये हुए हैं। बोले फिर भी तुम रो क्यों नहीं रही हो? बोले मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि कृष्ण मेरी आंखों में बैठे हुए हैं, और अगर मैं रो दूंगी तो आंसू के साथ कहीं वो बह न जाए। मैं बुलाना चाहता हूं डॉक्टर पूनम वर्मा को, बिना किसी भूमिका के, एक बेहतरीन कवियत्री, राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिन्होंने हिंदुस्तान से निकलकर विदेशों में कई जगह पर अपने श्रृंगार का परचम फैलाया। आदरणीय डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। बहुत मन से आप सभी लोग सुन रहे हैं। पहले या तो संख्या में बहुत कम लोग लग रहे थे, लेकिन अब तो पूरा हॉल भर चुका है। अभी आपने बद्री बसंत जी को सुना। शादी होने के बाद में बसंत तो गायब हो गया, केवल बद्री रह गया। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। हेलो, बहुत अच्छा कविता पाठ किया। एक बार बता रहे थे कि मैं जब तक घर नहीं जाता हूं कि मेरी पत्नी खाना नहीं खाती है। मैंने कहा बद्री जी ये बात तो बहुत अच्छी है। बोले ऐसी बात नहीं, घर जाता हूं बनाता हूं तो खाती है। और सुनिए, इतनी अच्छी पत्नी है कि एक रोटी गाय को, एक रोटी कुत्ते को डेली निकालती है। अब ये रहते हैं उदयपुर जैसे बड़े शहर में, वहां ना गाय मिलती है ना कुत्ता मिलता है। शाम को कभी सम्मेलन करके जब ये घर जाते हैं, 2 रोटी गर्म करके इन्हें खिला देती है। वाह। और आप देख लिए डील डॉल भी ऐसा ही है कि रोटियां इन्हें ही खिलाई जाए। चलिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, संचालन भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहाँ गए? अच्छा ड्राइवर गया, खलासी आ गया वापस। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। अच्छा तो आप खुद आ गए थे यहाँ पर। अभी यहाँ पर रूपलाल जी उपस्थित हैं। अभी बता रहे थे, जब हम मैंने मिले थे कि
मुझे भी पहचान लो, और मैं जब जब फोन करूं तो प्लीज उठा लिया करो। मैंने कहा कि अच्छा जी, 4 पंक्तियां उन्हें देखकर मैं सौंपना चाहती हूँ। सुनिएगा उनके बारे में मेरे क्या ख्याल है, सुनिएगा। कि सच ये कहूं कि तुम मुझे उस दिन ही भा गए। कौन? रूपलाल जी किधर बैठे हैं? ये सापा अच्छा, सापा इसी अच्छा, चक्कर में अच्छा। पहन के आए हैं। अच्छा, ये बैठे हैं इसी चक्कर में इस सापा साफे पहन में के तो आए हैं। बिल्कुल आप अलग ही नजर आ रहे हो। सचमुच में बहुत जम रहा है ये साफा आपके ऊपर। अब आप सुनिए मेरी तरफ देखकर पंक्तियां सुनिए, सुनिएगा कोई दबावना थोड़ी देख कैसे। जी, सुनिएगा। बाबा रूपलाल जी, जगत नाम की बहुत अच्छा है सच में। जी, सुनिएगा। अरे इनको घर भी जाना है, जी पिटवाओगे। अरे कोई बात नहीं, अपनी चिंता करो, इनकी तो आदत पड़ चुकी है। जी, रूपलाल जी कि सच ये कहूं, मुझे तो सब में आप ही अच्छे लगे हो। सुनिएगा। कि सच ये कहूं कि तुम मुझे उस दिन ही भा गए, और मेरे उदास दिल में उसी दिन समा गए। मेरे उदास दिल में उसी दिन समा गए। और जिस दिन गली में देख के बच्चे उछल पड़े, जिस दिन गली में देख के बच्चे उछल पड़े, कहने लगे कि मम्मी जी मामा जी आ गए। जिंदाबाद। अब मैं जी आया रूपलाल जी। वो सोच रहे थे कि पता नहीं क्या कहेंगी, शर्मा रहे थे, डर भी रहे थे। भाभी जी आई हुई हैं? चलिए, अब तो आप खुश रहिएगा, है ना। लेकिन सचमुच में आपका नाम बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद आया नाम, रूपलाल जी। वाह। जी, और 4 पंक्तियां देना चाहती हूँ, सुनिएगा, आप निराश मत होइएगा। सुनिएगा। कि सत्संग कहीं भी हो वहां जाना सीख लो, सत्संग कहीं भी हो वहां जाना सीख लो, और झूठा ही सही प्रभु से दिल लगाना सीख लो। और घबराओ नहीं, तुमको भी जसलीन मिलेगी। कि घबराओ नहीं, आधे लोग तो जल जाएंगे, सुनिएगा। कि घबराओ नहीं, तुमको भी जसलीन मिलेगी। बस हारमोनियम पे भजन गाना सीख लो, बस हारमोनियम पे भजन गाना सीख लो। क्या इनको तो कह रहे हो इधर पारस भी छीज रहा है एकला बेटा बेटा। बोले मैंने बुलाया, मेरा नाम ही नहीं ले रहे। जी, पारस जी नहीं, पारस जी तो ऐसे हैं जिसे छू दे वो सोना हो जाए। जी, पारस जी, इसीलिए तो रूपलाल जी उनके पास बैठे हुए हैं। और मंच पर देखिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपने मंच का संचालन एक भैरव को सौंप दिया है काले कपड़ों में? बस 1 किलो तेल चढ़ाने की देर है। और इनकी ये बता रहे थे कि मैं मेवाड़ का बेटा हूं, मेरी इज्जत रखिए, ये है वो है। दरअसल ये घर में कैसी इज्जत है, मैं 4 पंक्तियों से बताना चाहती हूँ, सुनिएगा। इनके बारे में भी सुन लीजिएगा। कि हमने इनको, असलियत क्या है इनकी, कि हमने इनको घर पर जाने क्या क्या करते देखा है, और इनकी आंखों से गंगा यमुना को बहते देखा है। और जो कहते अपने घर में हम राजा बनकर रहते हैं, कि जो कहते अपने घर में हम राजा बनकर रहते हैं, और ऐसे राजाओं को हमने बर्तन धोते देखा है। कि ऐसे राजाओं को हमने बर्तन धोते देखा है। अब बोलती बंद हो गई आपकी? अब मत कहना मैं ये हूं, मैं अंतर्राष्ट्रीय हूँ, राष्ट्रीय हूँ। मेरी बात तो सुनो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये तालियां भी वही बजा रहे जो घर पे बर्तन खुद धोते हैं। तो क्या है, हम मेवाड़ देखिए, आप तो देखो मेरे बहन हो, आप कुछ भी कह सकते हो, है ना। मजा इनको आ रहा है, आप तो बोलो। नहीं नहीं, पुरुष बहुत भोले होते हैं। और आपके इनका दोस्त का क्या नाम है? बैठे हुए ना वो, क्या नाम आपके किसका? अभी तो नाम किसी का नहीं पता, बेचारे सोबत सामने आ जाए। इनका क्या बहुत ही भोले होते हैं पुरुष। इतने भोले होते हैं कि अगर एक महिला उन्हें मुस्कुरा कर देख ले तो भूल जाते हैं कि घर में एक बीवी और 2 बच्चे भी हैं। इतने भोले होते हैं। और ऐसा ही एक भोला पुरुष माइक पर बैठा हुआ है, संचालन कर रहा है।
इतना भोले बेचारे हैं कि अपनी प्रेमिका का मोबाइल रिचार्ज कराते हैं जी, और वो बात किसी तीसरे से करती है। जी जी, मेरी बात सुनो, मेरे से क्या दुश्मनी है ये बताओ मेरे। मैं कुछ छेड़ नहीं सकता, सामने परिवार बैठा हुआ है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि चांदनी रात की अगन सच्ची नहीं होती, चांदनी रात की अगन सच्ची नहीं होती, झिलमिलाती बात सच्ची नहीं होती। और मत छोड़ो हम मेवाड़ियों की, हमारी जात अच्छी नहीं होती है। तो जी हाथ जोड़ो, प्रणाम। जी, चलिए चलिए, माफ किया। और आइए, थोड़ा टाइम कम है तो टाइम सीधे बहुत सीधे कम है। कविता से जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आप लोग सचमुच में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैं अभी विनीत जी से कह रही थी कितनी ऊर्जा के साथ, कितनी एनर्जी के साथ आप लोग ये सुन रहे हैं। लालचंद जी बिल्कुल नहीं हंस रहे हैं। जी जी, नहीं, लालचंद जी हंसेंगे। अब तो इन्हें हारमोनियम बजाना सीखना पड़ेगा ना। जी हाँ, स्वागत। तो मैं ये कह रही थी कि आप लोग शुरू शुरू में ऐसा लगा था कि संख्या में बहुत कम है, लेकिन अब पूरा हॉल भर चुका है। बहुत मन से आप सभी लोग सुन रहे हैं और आप सभी के हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर चार पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करना चाहती हूँ। सुनिएगा, इतना अच्छा, इतना मन से आपने कार्यक्रम सजाया है, संवारा है, तब कहना चाहती हूँ कि छूले आसमां जमी की तलाश ना कर। सुनिएगा, वाह, कि छूले आसमां जमी की तलाश ना कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, और बदल जाएगी तकदीर अपने आप ही, बदल जाएगी तकदीर अपने आप ही। मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना वाह, कर। मुस्कुराना सीख ले। अगर हम वजह की तलाश करेंगे तो पूरी उम्र छोटी पड़ जाएगी। तो चलिए, मैं चार पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करना चाहती हूँ। स्वागत। मथुरा से आई हूँ तो आप सभी के बीच में वहीं से चार पंक्तियां उठाती हूँ और प्यार की खुशबू आप सभी के बीच में बिखेरने की कोशिश करती हूँ। सुनिएगा। स्वागत। कि किसी की याद की खुशबू, किसी की याद की खुशबू में भीगे केश लाई हूँ, किसी की याद की खुशबू में भीगे केश लाई हूँ, और दिलों को जोड़ने वाले अमिट उपदेश लाई हूँ। कि किसी की याद की खुशबू में भीगे केश लाई हूँ, दिलों को जोड़ने वाले अमिट उपदेश लाई हूँ। कि कभी कान्हा के होठों पर, कभी कान्हा के होठों पर सजी रहती थी गोकुल में, कि कभी कान्हा के होठों पर सजी रहती थी गोकुल में। मैं ब्रज की बांसुरी हूँ, प्रेम का संदेश लाई हूँ। कि मैं ब्रज की बांसुरी हूँ, प्रेम का संदेश लाई हूँ। कि किनारों की तमन्ना में, किनारों की तमन्ना में लिए पतवार बैठे हैं, कि किनारों की तमन्ना में लिए पतवार बैठे हैं, और कई इस पार बैठे हैं, और कई इस पार बैठे हैं। कि किनारों की तमन्ना में लिए पतवार बैठे हैं, और कई इस पार बैठे हैं, कई उस पार बैठे हैं। कि मोहब्बत की अलग रस्में, मोहब्बत की अलग दुनिया, कि मोहब्बत की अलग रस्में, मोहब्बत की अलग दुनिया, और जिसे चाहा था जीतेंगे उसी से हार बैठे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। कि जिसे चाहा था जीतेंगे उसी से हार बैठे हैं। और यहाँ पर हमारी मातृशक्ति उपस्थित है, परिवार के लोग उपस्थित हैं। तब कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिनसे हम चाहकर भी कभी अलग नहीं होना चाहते। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो। मैंने ऐसे ही रिश्तों पर चार पंक्तियां कहने की कोशिश की है और उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। आप लोग हाथ उठाकर तालियां बजाकर मेरा आशीर्वाद देंगे, मुझे स्नेह देंगे। इसी उम्मीद के साथ वो चार पंक्तियां आपके आगे में सौंपना चाहती हूँ। सुनिएगा। कि जिसे चाहा था जीतेंगे उसी से हार बैठे हैं। कि जो शिकवे हैं शिकायत हैं सभी दिल से निकल जाए, जो शिकवे हैं शिकायत हैं सभी दिल से निकल जाए। और हुई है भूल कर कोई चलो फिर से संभल जाए। कि जो शिकवे, बहुत शुक्रिया।
कि जो शिकवे हैं शिकायत हैं सभी दिल से निकल जाए, और हुई है भूल गर कोई चलो फिर से संभल जाए। ये मोहब्बत का सफर फिर से शुरू करते हैं हम दोनों, ये मोहब्बत का सफर फिर से शुरू करते हैं हम दोनों। वाह, और वाह, जरा वाह। सा तुम बदल जाओ, जरा सा हम बदल क्या बात जाए, है। जरा सा तालियां तुम कमजोर आ रही है बदल आपकी। जाओ, वाह, कि जरा सा हम बदल जाए। और मेरा नाम पूनम है। क्या आप बात लोग जब इतना अच्छा सुन रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि मेरी पहचान की पंक्तियां, मेरी सिग्नेचर स्वागत, की पंक्तियां, स्वागत। जिन पंक्तियों से मेरे देश विदेश में पहचान बनी, मैं उन पंक्तियों के आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ और स्वागत। आप लोगों का विशेष रूप से ध्यान चाहती हूँ। उन पंक्तियों का अग्रिम पंक्ति में आप सभी लोग उपस्थित हैं, आप सभी को समर्पित करती हूँ और ध्यान चाहती हूँ। सुनिएगा। स्वागत। चांद का और पूर्णिमा का क्या रिश्ता है समुद्र का। आप लोग समुद्र के पास बैठे हैं, तब चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत, सुनिएगा। अभिनंदन। कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते आय हाय, हैं। आय हाय। सुनिएगा। कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं, कि मैं हूँ पूनम वाह। जिसे सागर भी प्यार करते हैं, और जान मुझ पर निसार बार बार करते हैं, कि मैं भला इंतजार क्यों करूं सितारों का, कि मैं भला इंतजार क्यों करूं सितारों का, सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं। जिंदाबाद, धन्यवाद। देखिए आपकी थोड़ी तालियां कमजोर रह गई हैं, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। सुनिएगा। कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं, और जान मुझ पर निसार बार बार करते हैं, मैं भला इंतजार क्यों करूं सितारों का, सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते वाह, हैं। वाह, 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 बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और अगली पंक्तियां आप सभी के नाम, आपके शहर के नाम। सुनिएगा। स्वागत। कि हमने गम को हंसी मुस्कान बना रखा क्या बात है, क्या बात है। कि हमने गम को हंसी मुस्कान बना रखा है, और मुस्कान को आसान बना रखा है, और जब से आए हैं आप सबके इस शहर में हम, जब से आए हैं आप सबके इस शहर में हम, हमने मुंबई को अपनी जान बना वाह रखा वाह है। वाह वाह पूनम जी, वाह, बधाई। और आइए एक छोटा सा गीत, दो बंद का एक गीत छोटा सा आप लोग के बीच में पढ़ना चाहती हूँ। सुनिएगा। गीत की एक शर्त यही है कि आप लोग मेरे गीत के साथ साथ तालियों से अगर जुड़ेंगे तो मुझे पढ़ने हाँ जी, में अच्छा लगेगा, स्वागत। आप लोगों को सुनने अच्छा लगेगा। सुनिएगा। स्वागत। कि चलो आज बस खो जाए हम, चलो आज बस खो जाए हम एक दूजे के प्यार में, क्या तुम इसके लिए मुहूर्त देखोगे अखबार। वाह, 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 वाह। तालियां वाह, बजाकर मेरे वाह, साथ वाह। में। सुनिएगा। अच्छा गीत है। हाँ जी। कि चलो आज बस खो जाए कि चलो कि चलो आज बस खो जाए हम, चलो आज बस खो जाए हम एक दूजे के प्यार में, क्या तुम इसके लिए मुहूर्त देखोगे क्या बात है, क्या सीन है। अखबार में, क्या कैमरामैन तुम फोटो लो, इसके लिए मुहूर्त सबका ले वीडियो। देखोगे अखबार में, कि आज तोड़ दें सारे बंधन। आप लोग भी हाँ, देखिए, आप लोगों को शायद पता नहीं है स्वागत जी। कि अगर कोई कवित्री गीत सुना रही हो और सामने बैठे श्रोता उसके गीत पर तालियां ना बजाएं, तो अगले जन्म में उन्हें घर घर जाकर तालियां बजानी पड़ती है। तो आप लोग स्वागत अपना जी, अगला स्वागत। जन्म बचाइए। और ये बात केवल आप लोगों पर ही लागू नहीं होती है, मंच पर बैठे लोगों पर भी लागू होती है। सुनिएगा, फिर से शुरू करते हैं। स्वागत जी, कि चलो आज बस खो जाए हम, क्या बात है। चलो आज बस खो जाए हम हो गए दीदी। कि चलो आज बस खो जाए हम एक दूजे के प्यार में, क्या तुम इसके लिए हाँ जी। मुहूर्त देखोगे अखबार में, क्या तुम इसके लिए मुहूर्त देखोगे बहुत है, बहुत है, बहुत अखबार है। में। अच्छा जल्दी हो हाँ, जी। कि आज एक बंद कर दो।
कि आज तोड़ दे सारे बंधन चाहत का अंबर छू ले। वाह। आज तोड़ दे, एक बार साथ दीजिएगा, कि आज तोड़ दे सारे बंधन चाहत का अंबर छू ले, जिंदाबाद। और दर्द बांट ले एक दूजे के बाहों में झूले झूले, दर्द बांट ले एक दूजे के बाहों में झूले क्या बात झूले, है। और याद करेगी सारी दुनिया, क्या बात है। याद करेगी सारी दुनिया हमको हर त्योहार में। क्या तुम मिस, आप लोग साथ में गा सकते हैं, क्या तुम मिस के लिए, बोलिएगा, कि क्या तुम मिस के लिए मुहूर्त, क्या तुम मिस के लिए मुहूर्त देखोगे अखबार में, क्या तुम मिस के लिए मुहूर्त देखोगे अखबार में। बोले महाराणा प्रताप की। हाँ, बीच बीच में मतलब जाने यूं लगता है हल्दी घाटी में चेतक घोड़ा कभी नहीं आए हुए। हाँ पारस जी, मैं 2 मिनट का समय पारस जी को, क्योंकि समय 8 से 10 का कवि सम्मेलन रखा है, हमारे बीच में मुख्य अतिथि और कुछ अतिथि पधारे हैं, उनका सम्मान रह गया है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा पारस जी आप घोषणा करें और तुरंत प्रभाव से अतिथि मंच पर पधारे और अपनी अपनी इकलाई और दुपट्टा लेकर भी आए साथ में। मैं पुनः आप सभी का मेवाड़ मित्र मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, और सभी दानदाताओं का जो विशेष अतिथि है, विशेष सहयोगी है और सहयोगी है, जिनका नाम गलती से रह गया है, महेंद्र कुमार जी, सोहनलाल जी पिपाड़ा, उनका नाम रह गया था, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और किसी के नाम में प्रिंट मिस्टेक हो गई हो तो उनको मैं क्षमा याचना चाहता हूं, जैसे कमला बेन का भावना बेन हो गया, ऐसा और किसी को भी हो गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं। और मेवाड़ मित्र मंडल आपसे क्षमा याचना करता है, आप दिल में नहीं लगाए। मैं हमारे एक प्रमुख मुख्य अतिथि श्रीमान विपुल भाई पारेख समाज सेवी है, जो कांदीवली में विराजते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बहुत ही अच्छे काम करते हैं सामाजिक जीवन में उनका। और मनीष जी पालीवाल जो हमारे प्रत्येकाल के संपादक है, पत्रकार है, उनका स्वागत। लालचंद जी बम्बोरी, रूपलाल जी प्रजापत, पूंजा भाई पटेल, कृपया स्टेज पर जाए, आपका सम्मान में सहयोग करें। आप हेलीकॉप्टर से गुजरात से आए अपने प्रोग्राम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद हमारे मंडल पर बना रहे। हेलो, सम्मान हो रहा है, जब तक शांति बनाए रखे कृपया। आज तो थाके के घर ले जाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार हमारे मंडल पर आशीर्वाद बनाए रखें, अगले साल और प्रोग्राम करेंगे, अच्छा करेंगे। एक हमारे मंडल के कवि समझ लो आप, बहुत मैं उनको भूल गया था, गंगाराम जी भिवंडी वाले, 2 मिनट का समय उनको देता हूं, कृपया आके अपने भाव व्यक्त करें। बहुत ही अच्छे भाव विभोर करते हैं गंगाराम जी। प्लीज 2 मिनट, तो माफी चाहता हूं मैं। पहली लाइन देखिए यार। आज इस हॉल में जो अगले साल संख्या दिखी थी उससे थोड़ी कम है, लेकिन जितनी कम है उनमें ही ज्यादा ताकत होती है। कहते हैं कि घर में अगर हम चास बनाते हैं के तो चास बनाने के दूध का दही बनाते हैं और दही से चास बनती है। और अभी चास
और मक्खन सब निकल के अभी ओरिजिनल घी बचा है। तो अभी हम सब घी की कैटेगरी में आते हैं। वैसे मैं कोई कवि तो नहीं हूं, एक बिजनेसमैन हूं, लेकिन हमारे मित्र पूजालाल जी ने कोई कवि का दर्जा दे दिया है। मैं माफी चाहता हूं, कवि तो नहीं हूं, लेकिन मैं पिछले 11 वर्ष से ये जो कार्यक्रम देख रहा हूं, मेवाड़ मित्र मंडल द्वारा ये महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में ये हर साल कार्यक्रम करते हैं। मेवाड़ मित्र मंडल के सभी पदाधिकारी और इनकी पूरी टीम को पटेल डांगी समाज की ओर से हम दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे सामाजिक कार्यक्रम करके हम सबको एकत्रित करने का जो काम किया है वो मेवाड़ मित्र मंडल ने किया है। आप मेवाड़ मित्र मंडल के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष करके प्रातःकाल परिवार, जो प्रातःकाल हम पेपर पढ़ते हैं, उनके संपादक हमारे भाई मनीष जी पालीवाल, मैं इनसे बहुत पहले से संपर्क में हूँ। और राजस्थान की गांव डाणी की खबर जो प्रकाशित होती है वो प्रातःकाल पेपर में होती है। और हम प्रातःकाल पेपर जब तक सुबह नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें चैन नहीं आएगा। मैं प्रातःकाल परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में सभी कविराज बैठे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक 2 लाइन की मैं मारवाड़ी छोटी सी एक कविता है प्रस्तुत कर देता हूं, जो है शिक्षा के ऊपर और एक बाल विवाह के ऊपर है। 2 लाइन ही गाऊंगा। ए मारी जिंदगानी दूर में मिला दी, अनपढ़ सुकरा दी मारी शादी। ए मारी जिंदगानी दूर में मिला दी, अनपढ़ सुकरा दी मारी शादी। ए पेन मांगू पेंट लावे बड़बड़ाती आवे, पेन मांगू पेंट लावे बड़बड़ाती आवे। चूल्हे ऊपर भरी तपेली चाय बनाती आवे। ए माने यूरियारी चाय पिला दी, अनपढ़ सुकरा दी मारी शादी। ए मारी जिंदगानी दूर में मिला दी, अनपढ़ सुकरा दी मारी शादी। ए होटल में ले जाऊं तो चप्पल बार खोले, होटल में ले जाऊं तो चप्पल बार खोले। मैं तो खाऊं 4 समोसा 8 प्लेटा फोड़े। ये मारी पोजीशन डाउन करा दी, अनपढ़ सुकरा दी मारी शादी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गंगाराम जी को। आपको भी मेवाड़ मित्र मंडल में जोड़ दिया गया है और रेगुलर आप संपर्क में रहे। और आप सभी से माफी चाहता हूँ कुछ ज्यादा समय वेस्टेज किया हो तो। बाकी एक बार सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन, अगले साल की शुभकामना। जय जिनेंद्र, जय महाराणा प्रताप की। बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है। कोई और हो तो उसे भी बुलवाया जा सकता है। पारस जी ने हाथ जोड़ दिए, बस इतना ही बहुत है। मैं कविता सुनाने नहीं आया हूं, मैं भाई सुनील को बुलाने आया हूं। और एक ही लाइन में यह कहूंगा कि आपकी मेवाड़ की माटी ने इस देश को वो कवि दिया है जिसने हिंदुस्तान के बाहर भी 12 देशों में जाकर आपकी मेवाड़ की माटी का गौरव बढ़ाया। मैंने दिल्ली के कितने कवि सम्मेलनों में उनको कविता पाठ करते हुए नहीं देखा, वरन कवि सम्मेलन के श्रोताओं के दिल पर अपने भावों का तिरंगा फहराते हुए देखा है। मैं ये कहता हूँ, वो जिस बगिया में जाता है उसे गुलजार करता है। क्या बात। सब उससे प्यार करते हैं, वो सबसे प्यार करता है। हंसी ताली ठहाके साथ में चलते सदा उसके, वो जिस महफिल में जाता है उसे त्योहार करता है। वाह वाह। तो एक बार भरपूर तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिएगा भाई सुनील व्यास का, उनके काव्य पाठ के। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रवीण भैया। पारस जी और तो कहीं नहीं आए। मैं केवल समय को देखते हुए 5 मिनट लूंगा। मेरा समय मैंने आप सबको जो थोड़ा स्वागत सम्मान में दे दिया गया है, वो पेमेंट मेरे में मत जोड़ना। केवल 5 मिनट 7 मिनट लूंगा। मुंबई, ये मेरे दोस्त लोग बैठे हुए हैं, मुंबई से जब कांकरोली चला गया था और कांकरोली से जब वापस काम धंधे के चक्कर में बम्बई आयो तो किराए का फ्लैट में रहने लग गयो। तो वो मकान मालिक, जो फ्लैट मालिक को बहुत परेशान करतो, खूब परेशान करतो। एक दिन में वही मकान मालिक ने शेयर मार्केट का बारे में बतायो, पचे माधवी किराए का मकान में रहवा लग गया।
वाह नहीं पिताजी क्यों घरे चाल पाछो कांकरोली घरे क्यों कांकरोली दिन भर सुतो रहतो तो पिताजी 2 लात मिली बोले घर की दुकान है दिन भर सुतो रहे काम धंधो किया कर मैं घर की दुकान पे काम धंधो शुरू की तो अबे मैं और पापा 2 ही सुता रहता। वाह 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 ज्यादा तनाव मत लेना, केवल 5 से 7 मिनट आपके बीच में हूँ, आपके चेहरे पर मुस्कान बांटने निकला हूँ, हंसी ठहाके, और आप जो फोटो खींच रहे हो सर आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ। कैमरा तो सिर्फ फोटो खींचता है, इमेज खुद को बनानी पड़ती है दोस्तों। वाह वाह सुनील जी वाह। मैं अपने काव्य पाठ में कभी भी ताली मांगता नहीं हूँ, लेकिन जहां मन करे बजाना, नहीं मन करे मत बजाना। मैं यूं भी नहीं कहूंगा कि दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाओ, नहीं बजानी अटू फाट जा तो। वाह आनंद लेना, मजे लेना, ठहाके लगाना। आज 11 से, और वो भी निर्जला 11 से, और था समोसा खाई रहा आज निर्जला 11 से। मारा गर्मी 11 करे जीजी, ओ जीजी ओ काकीसा माँ गर्मी 11 करे। अच्छा एक बात बताऊं कि जितनी भी मेरी बहनें बैठी है, मेरी माताएं बैठी है, सबकी साड़ी को रंग कड़ी नहीं मिल रही, सबके अलग अलग। ये मनकान देख लो, आधा पड़ता है एक हरी का बापड़ा के पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरों फेरवा को। वाह एक कत माथो काटने मेल दो जीजी तो लुगाया राजी नहीं वे। मतलब कई भी करो लुगाया ने, कई भी करो, कतई गेणा दिवाओ, दागिना दिवाओ, कपड़ा दिवाओ, लुगाया कदी राजी नहीं वे। माथो काटने मिलो तो लुगाया राजी नहीं वे। और एक आपा मनक लुगाया ने देखती राजी वे जावा। वाह सुनील जी वाह। जीवन जी घना जोर हंस रहा है। वाह ए, आनंद लेना जी। मैं क्या कह रहा था, मुझे ये 5 मिनट में मुझे पता ही नहीं चल रहा कहां से शुरू करना है, मुझे कहां खत्म करना है, क्योंकि मैं तो हर साल आता हूं। ये जो मेरे 2 बड़े बैठे हुए हैं, जिनके सानिध्य में मैं पूरे देश की यात्रा करता हूं, मैं चाहता हूं मेरा पूरा समय मैं आप दोनों को देता हूं। एक छोटी सी कविता मैं खड़ी करना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। रूबरू तो देखा नहीं ईश्वर को कभी। बात सच्ची लगे अच्छी लगे तो मुझे कहना, ताली वाली मांगने की आदत नहीं है। तो रूबरू तो देखा नहीं ईश्वर को कभी, पर मेरा दावा है मेरे पिता से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। कमजोर तालियों में नहीं पढ़ पाऊंगा मैं कविता। वाह सन्मुखानंद हॉल की इन तमाम बर इतनी तालियां मिलनी चाहिए कि आज का उत्सव महोत्सव में तब्दील हो जाए। स्वागत। रूबरू तो देखा नहीं। और ये जो बहनें बैठी, आपको कहना चाहता हूं, संस्कार आज भी इसलिए जीवित है क्योंकि आज भी आपके चेहरे पर पल्लू है, सिर पर पल्लू है, और इन महानगर में होने के बावजूद आपके सिर पर पल्लू है। मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं भैया। दुख में से सुख के पल निकालना और हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया। रुकना, रोकना तालियां, इतनी कमजोर तालियां नहीं, रोकना। दुख में से सुख के पल निकालना, हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया। अगली पंक्ति छू जाए तो मेरा मेवाड़ मुझे बताए कि अगर कहीं ठग से लग चुकी है तो मेरा मेवाड़ बताए कि तालियां कैसी होती है। दुख में से कितनी मुश्किल से आप लोग यहाँ आए, आपकी पीढ़ी, आपके बाप दादा जो आए, कितनी मुश्किल से आए। सब फ्लाइट में नहीं आए थे भाई, किस हालत में आए थे, और आज आप किस हालत में जिंदगी जी रहे हो देखना। दुख में से सुख के पल निकालना, हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया। और 40 रुपए की फटी बनियान पहनने के बाद भी करोड़ों की इज्जत कमाना पिता ने सिखाया। वाह 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 सुनील जी वाह। मंदिर कभी गया नहीं, भीड़ बहुत थी, बाबा लेकर गए। मेरी माँ को न मंत्र आता था न जाप आता था, फिर भी संत समान थी, आंखों में उसके ईश्वर की पहचान थी। मंदिर कभी जाता नहीं, लेकिन बाबूजी, ओ बहन जी, ओ मैडम, ओ किसे, ओ जिया था धोख लाग जाऊं, आड़िया खाऊं भगवान सुकून थोड़ा। ए हमारी माँ मारे सुन ले, बहुत मुश्किल से एक लाइन लिखनी आती है जिया। था दिया वाता 25 कर लीजिए और 2 लुगाया बात कर रही है, यूं समझ लो मोबाइल को डेटा ट्रांसफर करियो है, और लुगाया जिद्दी के ओ आगे बढ़ो तो आप कहीं करनो वंडे समझ लो डेटा सेव हुई और वायरल व्यवहार तैयार है भैया। वाह अबे डबजा जो काकी सा डबजा था हो गंदे बाबूजी आप बोले तो बहुत मुश्किल से मैं अलग भूमिका में आया हूँ, आप मुझे हास्य में ले जाना चाह रहे हो, मैं समय नहीं ले रहा। दुख में से सुख के न मंत्र आता था न जाप आता था। जी आजाद मैदान लेके जाते थे, वो पल आज भी मुझे याद है। न मंत्र आता था न जाप आता था, फिर भी मेरी माँ संत समान थी। देखा होगा आपने तो जिया को, फिर भी मेरी माँ संत समान थी।
मंदिर नहीं जाता था, दर्शन हर रोज होता था और पिता की झुलसी पीठ पर शिव का डमरू रोता था। वाह 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 सुनील जी वाह, बधाई। और विनीत भैया को पंक्तियां सौंपता हूं। मेरे गार्जियन भी है, मार्गदर्शक भी है, पता नहीं क्या क्या है, ये तमाम स्वरूप में है ये ठाकुर जी मेरे, तो इनको सौंपता हूं। मंदिर कभी गया नहीं, बाबा लेकर गए। जी तो सुनना, तुमने लिखा था अपने ऑटोग्राफ बुक में कि इसकी जिया के बाद मैं हूं, कि मंदिर कभी गया नहीं, मैं बाबा लेकर गए। भीड़ बहुत थी जन्माष्टमी पर, दर्शन नहीं हो रहे थे, तो बाबा ने मुझे कंधे पर बिठा दिया। मेरा एक हाथ बाबा के सिर पर था, एक हाथ से हाथ जोड़ रहा था। मेरे बाबा ने कहा, रे सुनी लिया, दोनों हाथ छोड़ के हाथ जोड़, तू गिरेगा नहीं। तमाम मेरे जो अतिथि आए एक बार बैठ जाए तो मैं कविता शुरू करूं। प्लीज बैठ जाइए सर, थैंक यू सर। अरे पाचा मत देखो, ये आर्टिस्ट है इधर सर, थैंक यू। मेवाड़ी पाग आइए मेरे, मैं थैंक यू सैल्यूट करता हूं सर आपको। मंदिर कभी गया नहीं, दर्शन हो, बैठ जाओ सर, ताली बच्चे मिलने पीछे करेंगे। बाबा ने कहा, रे सुनील, दोनों हाथ छोड़ के हाथ जोड़, तू गिरेगा नहीं, तेरा बाप भी जिंदा है। वाह बहन जी, ताली वाली हाथ बांध करके मत बैठो, ताली बजाकर बैठना। बहुत मुश्किल से आपको समर्पित कर रहा हूं, मेरी बहनें बैठी हुई है, उनकी बातें सुनकर मुझ में हौसला आ गया। तालियां नहीं मांग रहा हूं मैं, लेकिन अगली अंतिम पंक्ति कहीं छू जाए, मुझे आप सबकी तालियां नहीं चाहिए, मुझे आप सबकी स्टैंडिंग ओवेशन चाहिए। और इसका वीडियो लेना बद्री भैया। बाबा ने कहा, सुनील, दोनों हाथ छोड़ के हाथ जोड़, तू गिरेगा नहीं, तेरा पिता अभी जिंदा है। उनकी बातें सुनकर मुझ में हौसला आ गया, उनकी उंगली पकड़कर कंधे पर खड़ा हो गया और बोला, बाबा मैं आज आपसे बड़ा हो गया। रोकना तालियां, ये सब तालियां रोकना, विदा करना बाद में। उनकी उंगली पकड़कर खड़ा हो गया, बोला, बाबा मैं आज आपसे बड़ा हो गया। बाबा ने कहा, रे बेटा, इस प्यारी सी गलत फहमी में भले ही खुद को जकड़े रखना, पर याद रख सुनील, मेरी उंगली पकड़े रखना। तेरा पिता उस दिन बहुत खुश हो जाएगा जिस दिन तू मेरे कंधों पर नहीं, खुद के पांव पर खड़ा हो जाएगा। मुझे विदा करे मेवाड़ में डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी की भूमिका में खड़ा हूं, एक बहुत बड़े कवि जिनके बड़ी मुश्किल से जिनकी तारीख मिलती है मुझे। वो आज डॉक्टर साहब मेरे एक सहज निवेदन पर, सहज आग्रह पर यहाँ उपस्थित है, मेरे परिवार के डॉक्टर साहब की भूमिका में खड़ा हूं। देश का हास्य का एक बहुत बड़ा नाम, मैं इन दो पंक्तियों के बाद इन्हें बुलाना चाहता हूं। मुझे ऐसे विदा नहीं चाहिए मेवाड़ में, आपकी तालियां लेकर मेरे द्वारकाधीश 4 बजा नाथ का अभिषेक करना चाहता हूं, कल सुबह की फ्लाइट लेकर जाना चाहता हूं। और मैं एक एक श्रोता को मैं अपनी सीट से खड़े हुए देखना चाहता हूं सर। बाबा ने कहा, सुनील, मुझे उस दिन खुशी होगी जो तू मेरे कंधे पर नहीं, खुद के पांव पर खड़ा हो जाएगा। मुझे कंधे का महत्व तब समझ में नहीं आया जब बाबा ने मुझे कंधे पर उठाया था। मुझे कंधे का महत्व तब समझ में आया जब मैंने अपने बाबा को अपने कंधे पर उठाया था। सैल्यूट, थैंक यू। क्या सीन है, क्या जबरदस्त सीन है। आभार मेवाड़, आभार मेवाड़, लव यू ऑल, सैल्यूट। ये सीन कैच करो सब कैमरामैन, आभार, सैल्यूट, सैल्यूट ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। मैं बुलाना चाहता हूं बड़े मान के साथ, सम्मान के साथ, मेरे पास शब्द नहीं है उनकी भूमिका के लिए, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी को। मैंने समय ज्यादा ले लिया, माफी चाहूंगा ना। आदरणीय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी की गनगौर तालियां से आप खुद बुलाए, बहुत मुश्किल से मिलता है इनका समय, एक बड़ा नाम बहुत मुश्किल से दिल्ली से बुलाया है, एक बार गनगौर तालियां बुलाया है आप। बहुत धन्यवाद सुनील का। इसने हम सब कवियों को ये दिखाने के लिए बुलाया है कि देखो मेरे मेवाड़ वाले मुझे इतनी मोहब्बत करते हैं, आपके शहर में कितनी करते हैं। तो एक बार जरा फिर तालियां बजा दो मेरे छोटे भाई के लिए। हमारे लालचंद जी, रूप भाई, मुकेश जी हैं कहीं, मुकेश जी भी हैं, बैठे ना आपके पदाधिकारी, कुंजा लाल जी, और आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं जिनके भी नाम हैं यहाँ, पारस भाई। और एक काम ये जरूर करिएगा, यदि इनको बुलाओ इतनी दूरी से, इतना खूबसूरत हॉल
लें आप तो फिर ये 2 घंटे का नहीं, कम से कम 3 घंटे का समय रखिएगा। क्या बात है, क्या बात। क्योंकि इस समय दबाव आपसे ज्यादा कवियों पर है। कवियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाबूजी आप तो मुख्य हमारे प्रायोजक हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो 100 जगह सुनानी है, 5 मिनट सुना के बैठेंगे तो भी वही होना है। लेकिन जो इतने श्रोता हैं इनको थोड़ा सा ज्यादा सुनने का अवसर मिले और लगे कि जब आए हैं तो कुछ ज्यादा सुनकर गए। क्या बात। एक छोटी सी कविता से शुरू कर रहा हूँ। स्वागत। कोई लतीफा, कोई फालतू बात नहीं, क्योंकि घड़ी मुझे दिखाई दे रही है और मुझे विनीत जी के लिए भी समय बचाना है। बस निवेदन यह है कि मेरी बात आपके हृदय के आसपास से गुजरे। क्या बात। तो थोड़ी मोहब्बत के साथ संभालिए। स्वागत, अभिनंदन। एक कविता शुरू करता हूं जिसका शीर्षक है रोटी। पहली पंक्ति जहां समाप्त होगी दूसरी वहीं से शुरू होगी। सिंहावलोकन छंद है और रोटी से शुरू करूंगा, रोटी पर खत्म करूंगा। क्या बात। दिल के द्वार पर दस्तक दे तो बस वो आहट मुझ तक पहुंचा दीजिए। स्वागत। कि रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी। देखिए पहली पंक्ति कहां समाप्त हो रही है, मोटी पर, अगली यहीं से शुरू होगी। बस अब यहां से मेरे साथ हो जाइए। स्वागत। कि रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी, मोटी को भी खाता है भूखा थका आदमी। आदमी में आती जाती रात दिन ही कमी है कि और होवे पैसा। पैसे से ले लूं एक वायुयान जैसा, वायुयान जैसे मैं रात दिन घूमूं होटलों में और बोतलों को चूमूं झूमूं नाचूं गाऊं ताता ताता थैया के लिए कुछ और हो रुपये के भरे हो मैं बक्से गरम से हो बिगड़े करम से ही चूम लूं मैं चोटी पे भी तो खाएगा वही चार। क्या बात है। तालियां एक बार मिलकर बजा दीजिएगा। मुझे लगेगा कि शानदार। मेवाड़ मित्र मंडल के कार्यक्रम में हूं और जिंदाबाद महत्वपूर्ण लोगों में। जिंदाबाद। मैं हास्य व्यंग का कवि हूं, दिल्ली से आया हूं। दिल्ली में अभी केजरीवाल की सरकार चल रही थी। केजरीवाल नहीं है, केजरीवाल है सर। और कैसे कैसे वायदे उसने किए। मैं एक छंद सुना रहा हूं। उसने क्या किए सर, सभी कर रहे हैं आजकल तो राजनीति में अपने अपने ढंग से। सारे पार्टी वालों को एजेंडा दे दिया उसने कि कोई आए आकर कहे कि चांद के तारे तोड़ के ला सकते हो आकाश के, तो चुनाव से पहले बोल दो जी बिल्कुल ला सकता हूं, इधर वोट दो उधर तुम्हारी थाली में मिलेंगे। मैं निवेदित कर रहा हूं राजनीति में कैसे कैसे वायदे किए जा रहे हैं, सुनिएगा। और जहां मन करे तो इस उत्सव को महोत्सव बनाइएगा तालियों के साथ। ओ नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो दाना पानी सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। दाना पानी कर दो तो पूरा देश, और वाईफाई कर दो तो केजरीवाल। वाह। और नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। सातों सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। सूरज, जरा तालियां बजाइए मिलकर ऐसे। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊं। अब जहां ताली नहीं बजाएंगी मैं उधर को बढ़ दूंगा। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। संभव नहीं है पर हमारे नेता भेज सकते हैं चुनाव से पहले। और जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। और अगली पंक्ति किसी की तरफ इशारा नहीं है। असंभव को संभव ये कैसे कर सकते हैं, आप केवल मोहब्बत की तालियां बजा दीजिएगा। और जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। एक बार बस जरा जीत मुझे दिलवा दो, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा। और देखिए कई लोग तो अपने आगे पीछे देख रहे हैं, संभावना कहां बढ़ सकती है। केजरीवाल आगे यहां तो यहां भी बढ़ सकती है। एक छंद और सुनाता हूं, ये मैंने बिहार से उठाया, गठबंधन की सरकार चल रही थी अध्यक्ष महोदय, और उस समय मुझे लगता है लालू जी ने नीतीश जी से या नीतीश जी ने लालू जी से कहा होगा। स्वागत है साहब, स्वागत। इसमें मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया, नींबू निचोड़ना। और देखिएगा मुंबई वालों, मेरे मेवाड़ मित्र मंडल के दोस्तों,
आप सब ये मेरी मातृशक्तियां बैठी हैं, आप जानते हैं दूध में नींबू निचोड़ दिया जाए सारा दूध खराब हो जाता है। कविता सीधी सीधी भाषा नहीं है, इशारे की भाषा है। मैं एक इशारा आपके बीच पहुंचाता हूं, जरा मोहब्बत दीजिएगा। गठबंधन की सरकार है और एक नेता दूसरे नेता से कह रहा है, हो एक ने दूजे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। देखिए राजनीति में इससे ज्यादा मोहब्बत नहीं हो सकती। प्यार ना दिया तो तेरा, क्यों विपुल भाई? ओ एक ने दूजे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूजे ने तीजे से कहा, रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा। वाह। ओ तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। अगली पंक्ति पर पूरे सदन का आशीर्वाद चाहिए। ओ तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला, पांचवें से यदि ना मलाई मिली, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। दूध की। देखिए मैंने राजनीति में बड़े एक्सपेरिमेंट किए। पिछले दिनों मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि देश में बहुत सारे नेताओं की गाड़ियां खराब हो गई। बहुत सारी गाड़ियां खराब हुई तो उन्होंने गैराज में ठीक करने के लिए भेज दी। बहुत सारी गाड़ियां एक साथ आई तो गैराज के मालिक ने यह सोचा कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, उसने प्रत्येक गाड़ी पर नेताजी का नाम लिख दिया। स्वागत। बाद में मैकेनिक ने नाम के नीचे गाड़ी की खराबी लिख दी। नहीं समझे आप बात? समझ गए ना? अच्छा। तो जरा एक बार एडवांस में ताली बजा दो, आनंद बहुत आने वाला है आप। देखिए नेताजी का नाम है, नीचे उनकी गाड़ी की खराबी है। खराबी नेताजी की नहीं है, उनकी गाड़ी की है। ये माइक्रो पोइट्री है, हिंदुस्तान में केवल आपके इस छोटे भाई ने लिखी है। बधाई। पूरे हिंदुस्तान में ये एक्सपेरिमेंट दूसरा नहीं है। हर चीज छोटी होती जा रही है। कविता भी अब धीरे धीरे, लंबी कविताएं खत्म हो गई, छोटी छोटी कविताएं आ गई। उस छोटी का लघुत्तम रूप देखिएगा। एक पंक्ति, गाड़ी की खराबी और बात खत्म। हर जोड़े पर आपकी तालियां चाहूंगा। स्वागत। सबसे पहली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था मल्लिकार्जुन खड़गे। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया, मॉडल पुराना हो गया है, इंजन काम ही नहीं करता। बढ़िया है भाई। दूसरी गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था श्री लालू प्रसाद यादव। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया, कार्बोरेटर में चारा अटक गया है। और आज जो घर से ये सोच के आया हो कि मैं षणमुखानंद हॉल में जाऊंगा, जाके ताली नहीं बजाऊंगा, वो भी रोक सके तो रोक कर दिखाए, और बजाने का मन करे तो ऐसी बजा देना जैसी मेरे काव्य पाठ पर अब तक नहीं बजी। क्या बात। इससे बारीक इशारा शब्द में नहीं हो सकता। खराबी नेताजी की नहीं है, उनकी कार की है। श्री राहुल गांधी। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया, गाड़ी पिकअप ही नहीं ले रही। जरा हाथ उठाकर बजा दीजिए, लगना चाहिए कि कम समय में काम करने के लिए भूमिका बना रहा। कमाल प्रवीण भैया, कमाल। ओढ़ा दो। क्या बात है। माँ के लीजिए नोड़े दे यार। अब पारस जी सोच रहे हैं पटके बचे हुए नहीं पहना के निपटाओ कवियों, लेकिन उनकी मोहब्बत के लिए तालियां बजा दीजिएगा। मैं दिल्ली से आया हूं, ये कहेगा हमारा सुनील की दिल्ली वाले के बारे में नहीं बताया। वहां भी मैंने बताया है, केजरीवाल है, श्री अरविंद केजरीवाल। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया, पेट्रोल की टंकी में पानी भरा हुआ। ये विनीत भाई के सामने 3 दिन पहले मैंने पंक्ति सुनाई तो ये बोले, भाई अब इसमें परिवर्तन कर ले, बात ज्यादा अच्छी हो गई हो तो विनीत जी के लिए तालियां बजाइएगा। श्री अरविंद केजरीवाल, पेट्रोल की टंकी में दारू भरी हुई है, और जिसकी रह गई हो फिर दोबारा इकट्ठी बजा दो, और गाड़ी भी भगवंत मान ड्राइव कर रहा। एक्सीडेंट होना सुनिश्चित है। मैं तो पिछले दिनों साहब कलकत्ता चला गया, मैंने 2 पंक्तियां पढ़ी थी, दीदी सीएम थी उस समय वहां पर। सच बता रहा हूं, राजस्थान के लोगों का कार्यक्रम था, वहां भी पूरे सभागार ने खड़े होकर तालियां बजाई। आप मत खड़े होकर बजाइएगा, आप तो बैठे बैठे मोहब्बत दे दीजिए। पर बारीक बात है साहब, माननीय ममता बनर्जी
ये देखिए, ये है मेवाड़ मित्र मंडल। इसी मस्ती को तो प्रणाम करने आए हम आपके बीच में। माननीय ममता बनर्जी, गाड़ी स्टार्ट होते ही गर्म हो जाती है। बढ़िया भाई, बढ़िया, जिंदाबाद। छागे श्री नरेंद्र मोदी, स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। ऐसा प्रधानमंत्री भी पहली बार मिला है विपुल भाई। ब्रेकफास्ट एक देश में, लंच दूसरे में, डिनर तीसरे में, और फिर ये और पूछता है भाई और बहनों अब और कहाँ चलना। और अंतिम जोड़ा सुनिए, जिसे जोड़ने के लिए सारी की सारी बात जोड़ी, और बहुत बहुत मोहब्बत आपकी चाहूंगा। माननीय सोनिया गांधी जी, इंजन विदेशी है, खराबी समझ में ही नहीं आ रही। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कोयल का रंग होता है काला। अंतिम कविता सुनिएगा, जो स्वागत। मेरी जिंदगी की बेहतरीन कविता है। स्वागत। किन लोगों के बीच में हूं मैं? 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, कितनी भी देर सुनाने वाला कवि हूं, लेकिन जो समय है, जो सर्वश्रेष्ठ है, उसे कहकर अपनी बात का विराम करता हूं। स्वागत, स्वागत। कोयल का रंग होता है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। वाह, 1.5 मिनट की कविता मैं बहुत मन से सुनाना चाहता हूं। स्वागत। आप बहुत मन से सुन लीजिएगा। 100% आप सुनने में लगा दीजिए, 100% मैं सुनाने में लगाता हूं, और अपने बड़े भाई को सौंपता हूं ये कविता। मंच का भी आशीर्वाद। स्वागत, अभिनंदन भाई साहब। कोई, जितने भी मैं जानता हूं, सब कविता के पारखी लोग बैठे हैं। आपकी आंखों की चमक देखकर समझ जाता हूं कि कौन लोग हैं। कोयल का रंग होता है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। सहम जाना जरा सी आहट पर, होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। क्या बात है। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से। यदि कविता धड़क जाए तो जरा आशीर्वाद पूरे सदन का भरपूर मिलना चाहिए। स्वागत, अभिनंदन। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। क्या बात है, क्या बात है। प्रणाम करता हूं, सिर झुकाता क्या हूं बात, जिस क्या मन बात, से आप कविता क्या सुन बात। रहे हैं। लोग कहते हैं महानगरों में अच्छी कविताएं नहीं सुनी जाती। मैं दिल्ली जाऊंगा तो बताऊंगा कि मेवाड़ मित्र मंडल में जानना, तो मुंबई में भी लोगों के हृदय में दिल भी धड़कता है और कविता भी धड़कता है। जिंदाबाद। इसलिए कहना चाहता हूं, हमने मान लिया कि लतीफों के अलावा कुछ नहीं सुना जाएगा। मैंने एक लतीफा नहीं सुनाया है। मोहब्बत दीजिएगा मेरी बात को। स्वागत। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। मोर से। नहीं होता किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला, लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला। क्या बात, क्या बात। इसलिए कभी भी कोयल को ना देना उसके रूप पर ताना, बया से ना कहना क्या आता है तुम्हें कोयल जैसा गाना, मोर से ना कहना बया जैसा घोंसला बनाओ, वाह, और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाच करते। क्या बात। वाह 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 वाह। विशेष विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। अंतिम 2 पंक्ति तालियों से विदा कर दीजिएगा और इन्हें जीवन भर अपने साथ रखिएगा। विशेष विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। इसलिए इस प्रकृति में जब भी जिसका भी थामो हाथ, उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ। क्या बात, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। पत्नी का, बेटे का, माँ का, पिता का हाथ जीवन में नहीं छोड़ना है और अंतिम बिंदु तक साथ निभाना है। जिंदाबाद। मैं बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूं और उस रचनाकार को आमंत्रित करता हूं जिनका होना किसी कवि सम्मेलन को बड़ा बनाता है। अटल जी के साथ उन्होंने काव्य पाठ किया है, मोदी जी के साथ एक बार नहीं कई बार उन्होंने काव्य पाठ किया है। मैं उन्हें आमंत्रित करते हुए ये कहना चाहता हूं, वो मजलूमों के सब टूटे दिलों को साज देता है, वो अपने शब्दों को हर पल अलग अंदाज देता है, ये अपना देश बसता हर घड़ी दिल में सदा उसके, वो हर पल देश की धड़कन को ही आवाज देता है। भाई विनीत चौहान, जरा एक बार भरपूर हाथ उठाकर तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा उनके काव्य पाठ के लिए। क्या बात। वाह वाह वाह। शौर्य, पराक्रम, बलिदान और समर्पण के प्रतिरूप
राजस्थान के हल्दी घाटी के मेवाड़ के लोगों को अपने साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित करता हूं। दंडवत मेरे 38 वर्ष के जीवन में पहली बार मैंने शब्द प्रयोग किया है। मैंने कभी दंडवत शब्द प्रयोग नहीं करा। 38 साल में मैंने कभी हाथ जोड़कर बोले भाई गिड़गिड़ा के भी कविताएं नहीं पढ़ी। लेकिन मैं अगले 2 मिनट में इस हॉल का टेम्परेचर न बढ़ा दूं तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। बहुत अच्छे। कोई वाह। तो कारण रहा होगा। प्रवीण भैया जानते हैं, आज दिल्ली के एक बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में मेरा शो था। उसके बावजूद मैं मेवाड़ के लोगों के बीच खड़ा हूं। कोई तो कारण रहा होगा। एक बात समझ लीजिएगा, यदि आज मैं दिल्ली होता और सुबह एयरपोर्ट से निकलते समय भुवनेश्वर की फ्लाइट पकड़ रहा होता, कल मुझे भुवनेश्वर पहुंचना है, सुबह 4 बजे सफेद कुत्तों की चैन पकड़े हुए अधनंगी लड़कियां दिल्ली में दिखाई देती। लेकिन मैं दावा कर रहा हूं, चले जाइए कभी मेवाड़ और राजस्थान की सड़कों पर सुबह 4 बजे सेना के लिए कसरत करते जवान न दिखाई दें तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। बहुत अच्छे। वाह। वो धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है। जिस पर आप खड़े हैं, जिस बैनर पर आप खड़े हैं, मैं उसे रेखांकित कर रहा हूं। पंडित नरेंद्र मिश्र की 2 पंक्ति हैं तो आपसे निवेदित कर रहा हूं। क्या है मेवाड़, क्या है राजस्थान? वो धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है, वो धरती झाला माना के प्राण दान की है। और अब जरा हॉल का टेम्परेचर बढ़े, मुझे अच्छा लगेगा। वो धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है, वो धरती झाला माना के प्राण दान की है। और रजपूती पौरुष मुगलों के आगे झुका नहीं कभी, वो धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है, वो धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है, वो धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। लोगों ने कहा किस राजस्थान पर गर्व करते हो? ये उत्तर प्रदेश से हैं, प्रवीण भैया दिल्ली से मुझे चिढ़ाते हैं, पानी तक तो है नहीं, किस राजस्थान से हो? मेवाड़ के बेटो, ये आपने भी सुना होगा। मैं एक लाइन में उत्तर दे रहा हूं तो फिर आपकी तालियां ज्यादा गूंजे। था बहुत पानी, अब मुझे लग जाए कि कहां का शौर्य बैठा हुआ है। था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। बहुत अच्छे। वाह। चूक गए आप, थोड़े से चूक गए, फिर कोशिश करता हूं। लोगों ने कहा पानी नहीं है, फिर क्या है? मैंने कहा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है राजस्थान के अंदर, जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं। मैं एक भी लाइन में बकवास करूं उसी समय हाथ खड़ा कर देना, हम कविता सुनने के लिए आए। मुझे 38 साल हो गए बंबई में आते हुए, मैंने कभी बकवास नहीं करी। मैं एक भी लाइन कविता से उतर बोलूं तो कहना क्या है का राजस्थान का पानी लिए घूमते हो। जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा। अब मुझे हाथों में आपके चिंगारियां चाहिए। राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। कहने लगे इतना खून क्यों बहाते हो? वाह 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 वाह। पानी नहीं है, खून बहा रहे हो। बहुत अच्छे। ईश्वर यदि मुझे कभी कहे कि तुम कवि होने का गुमान पाल लेना, तो केवल 2 लाइन का कवि हूं रूपचंद जी में। मैं उस लाइन को रेखांकित कर रहा हूं। जैसलमेर के बॉर्डर से पाकिस्तान दूर नहीं है ज्यादा, वहां खून हम छिड़क रहे। क्यों? चिनगारी के पास रहें। कविता के लोग कविता देखें, बाकी लोग तालियों के लिए तैयार रहें। चिनगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं। और मातृभूमि का एक कण भी, कविता है तो ताली उठे, मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। भाई वाह वाह वाह। अभी मैं दिल्ली में था तो कविताएं पढ़ रहा था, तो एक दिन राजनाथ सिंह जी हमारे मिल गए, हमारे रक्षा मंत्री। मैंने कहा सर ये चाइना के बॉर्डर पर क्या हो रहा है? जब देखो जब धक्का मुक्की होती रहती है। कहला भैया वहां पर सीमा रेखाएं स्पष्ट नहीं है, पत्थर की रेखा है अभी वहां पर। वाह वाह। मैंने कहा माफ करें सर, 75 साल में जितने बेटे राजस्थान ने खो दिए हैं सीमाओं पर, यदि उनकी लाशों से भी दीवार बनाई होती तब तक तो दीवार बन चुकी होती। और आप कहते हो सीमा रेखा स्पष्ट नहीं है। 2 लाइन मैंने जीवन में लिखी है सर, और मेरे मंच के लोग, प्रवीण भाई से अभी शायद मैं साझा नहीं कर पाया हूं, विपुल भाई आपसे साझा कर रहा हूं, केवल फोन पर बात होती रही है। ये लाइन मेरी कभी लद्दाख चाइना बॉर्डर पर जाना, बिल्कुल सेना ने अपने बोर्ड के ऊपर लिखवा के रख दिया कि यदि हो तो फिर लाइन ऐसी होनी चाहिए।
मुझे अब किसी पद्मश्री की परवाह भी नहीं है। तनोट माता के मंदिर पर जाना, बीएसएफ के कैंप ने ये लाइन अपने ऊपर, यदि सेना किसी की लाइन अपने पास रख ले तो मेरे को उससे बड़े पुरस्कार की कोई जरूरत अब बची भी नहीं। बहुत अच्छे। मैंने कहा सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से। ये राजस्थान ने उत्तर दिया रक्षा मंत्री को कि सीमाएं ऐसे खिंचती हैं क्या? हम बताते हैं सीमाएं कैसे खिंचती हैं। सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। मैं 2 लाइन कह देता हूं अपने राजस्थान के विषय में। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। आपका पौरुष, आपके बेटे करगिल में जब लड़े तो उन्हें हौसला देने के लिए एक कवि जो गया था आपके राजस्थान से, वो विनीत चौहान आपके सामने खड़ा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। वाह, मैंने वाह। तब भी कहा ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की जोड़ी झुक जाएं ऐसे दिनमान नहीं रखती। और शायद पीछे से ताली उठे, सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध लजा आए, ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भाई विनीत भाई जवाब नहीं। वाह, मेरे से लोगों ने कहा कि लेटेस्ट कविता सुनाओ। मैं काय पे सुनाऊं? कहने सुना अभी पहलगाम अटैक हुआ है ना, धर्म पूछकर हत्याएं की गई हैं, उस पर कुछ कहिएगा। मतलब क्यों? ये तो पहले भी हुआ। कहना नहीं, वो बाहर से आए थे ना लोग बाग। मैंने कहा बाहर वालों से तो मैं जब बात करूं जब यहां के निकम्मों से निपटना मुझे खत्म हो जाए। वाह 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 वाह। मैं बहुत होशो हवास के बीच आपको बोल रहा हूं सर। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। दिल्ली लाल किले के सामने जो बम ब्लास्ट हुआ था वो तो पाकिस्तान ने नहीं किया था। फरीदाबाद के अंदर जो पकड़े गए थे वो डॉक्टर्स थे, एमबीबीएस डॉक्टर्स, ध्यान रखना, वो लोग तो पाकिस्तान के नहीं थे। और मुझे बहुत कड़वा होने के लिए तैयार कीजिएगा। अब यदि कल कोई मजहब पूछ करके किसी डॉक्टर के पास जाने से मना कर दे तो फिर हमें दोष मत दीजिएगा कि आपने उनके पास इलाज क्यों नहीं कराया। भैया स्क्रिप्ट लिखते हैं वहां पर, मेरा दोस्त शैलेश उसमें बहुत पहले काम करता रहा है। 2 लाइन समझ लीजिएगा आप लोग भी, हम किस मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर और मां, केवल 2 लोगों पर ही आदमी भरोसा करता है। मां स्तनपान कराते समय दूध पिला दे कि जहर पिला दे पता नहीं है, भरोसा करना है आपको। डॉक्टर आपका इलाज करते समय, ऑपरेशन के समय आपकी किडनी निकाल ले, हार्ट फेल कर दे, ये केवल डॉक्टर पर भरोसा किया जाता है। डॉक्टर ही यदि बम विस्फोट में शामिल है तो मुझे कहने का हक दीजिएगा, आपको तो घाव पर मरहम लगाना चाहिए था। मैं विनीत हो रहा हूं, अगले में मेरा चौहानी तेवर आए तो फिर उसे बाहर कीजिएगा। आपको तो घाव पर मरहम लगाना चाहिए था, आपको तो जहर को अमृत बनाना चाहिए था। जिंदगी देनी थी तुमने, मौत बांटी है, मगर चुल्लू भर पानी में तुमको डूब जाना चाहिए था। चुल्लू भर पानी में तुमको डूब जाना चाहिए था। भाई विनीत भाई जिंदाबाद। हम किस पाकिस्तान से बात करें? हमारे यहाँ पर 10 पाकिस्तान इस हिंदुस्तान में फंसे पड़े हैं। मोइन शादाब ने एक शेर लिखा, मेरी जिंदगी में मैंने इससे ज्यादा कड़वा शेर सुना नहीं। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, एक एक हाथ मुझे इस बार खड़ा चाहिए पूरे ऑडिटोरियम में। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। जरा जय बोलनी है तो एक बार मिलकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे भैया ने मुझे बताया है कि इस मंच का मैं वो सबसे छोटा कवि रहा था सन 92 में, जब मैंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी साल लाल किले के कवि सम्मेलन में कविता पढ़ दी थी। मेरी पहली किताब का विमोचन मोदी जी ने किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके चरण चुंबन की भाषाएं बोलना शुरू कर दूं। मैंने बहुत पहले सीख लिया था, व्यक्ति और राष्ट्र में से चयन करना पड़ जाए तो राष्ट्र को पहले स्थान पर रखना, व्यक्ति को दूसरे स्थान पर रखना। वाह वाह वाह। वो लोग 4 लड़के आए और पहलगांव में अटैक करके चले गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो उस समय कर क्या रही थी? 4 लड़के हैं और 13 की लाशें बिछा के चल गए। सुकरात कहीं पर लिखते हैं, जब भी आप एक उंगली सामने वाले की तरफ करते हैं 3 उंगलियां आपके गिरेबान की तरफ भी झांकती हैं। इसलिए मेरा पहला सवाल उनसे नहीं है, मैं अपने टाइगर से सवाल कर रहा हूं, आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से? अब अगली लाइन पर ताली नहीं बजी तो मैं समझ जाऊंगा कांग्रेसी कहां बैठे और भाजपा वाले कहां बैठे हुए हैं।
इसलिए निष्पक्ष होकर के सुने। जब मैं बोलने की हिम्मत कर रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग कल पहुंच जाएगी वहां, तो फिर आप कम से कम ताली बजाने की हिम्मत तो करना। मैं अगली लाइन में बोल क्या रहा हूं, आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से, लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से। निष्पक्ष लोग तालियां उठाएं बस। लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। अगर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे, इस शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे, इस शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। अगर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते। अभी मेरे मीडिया मैनेजर ने बताया, सर आपको पता है कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा सुनता है? भैया मैंने सोचा कि वो हिंदुस्तान ही होगा। कहले नहीं, गलतफहमी मत पालो, आपको पाकिस्तान में लोग सबसे ज्यादा सुनते हैं। अब कोई दाल बाटी चूरमा के लिए तो सुन नहीं रहे होंगे वो। अब समझना, यदि वो कुछ इंतजार में हैं तो फिर मारवाड़ी बेटे जवाब दीजिएगा आप। अगर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, डरवे लोग ताली नहीं बजाएंगे, वो चुप रहे, बाकी बजा सकते हैं। अगर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फश्कर हूती सब दुनिया में कहीं नहीं होते। ये लश्कर फश्कर हूती सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। इधर हमला उधर हाथ जोड़ के हमारे यहाँ आतंकवादी न भेजे। ये क्या तरीका है यार? जो तो कू कांटा बोए वाए बोए तू फूल। अब वो फूल बोरे जा रहे हैं, वो हमारे त्रिशूल घुसेड़े जा रहा है। नारा बदलो, कड़वा है पर सुन लो। जो तोकू कांटा बोए वाह बोए तू भाला, वो भी साला क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला। वाह 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 वाह। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये हमले पल में रुक सकते हैं, एक ही इलाज और कोई इलाज नहीं है। ये हमले पल में रुक सकते हैं, आगे बढ़कर हुंकार भरो। इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो, इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो। कैसा हमला, किसका हमला सर? एक टेररिस्ट की तरफ हमारा पुलिस का जवान बढ़ता है। बंबई वाले दिल्ली वाले तो ज्यादा जानते, मोमबत्तियां लेके लोग सड़कों पे आ जाते हैं, इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी नहीं है, फूफा जी ये नाश्ता करने आए थे। ये मानव अधिकार के कार्यकर्ता किस दिन देश प्रेमियों में और राष्ट्रद्रोहियों में अंतर करना सीखेंगे? मुझे बोलते हुए शर्म आएगी, आपको सुनकर शर्म आएगी। आपने सुना है कभी कि आपकी कोर्ट कभी 5 बजे के बाद आपके लिए खुली हो? मैं बंबई में रिकॉर्डिंग के सामने बोल रहा हूं। कल मैं उस हाई कोर्ट के सामने गुजरा तो मैंने बड़े हैरत से देखा, यही वो हाई कोर्ट है क्या? रात्रि के 2:30 बजे बॉम्बे का हाई कोर्ट खोला गया एक आतंकवादी को बचाने के लिए। रात अब तक के इतिहास की सबसे घृणित घटना है ये। 123 लोगों ने साइन किए। वहां पर हमारी तरह छोटे मोटे लोग नहीं थे, बड़े फिल्मों के एक्टर, बड़े डायरेक्टर, बड़े राइटर भैया, बड़े वकील, बड़े डॉक्टर्स। कहले क्यों? कहले इस आतंकवादी याकूब मेमन को फांसी मत लटकाओ, इसके बच्चे छोटे हैं। मैं निकम्मों से आपकी तालियों के बीच पूछना चाहता हूं, क्या कर्नल राय की 9 साल की बेटी छोटी नहीं थी जो अपने पिता की चिता को आग देके सैल्यूट करके भारत माता की जय बोल रही? बात है, वाह। ये किसके समर्थन में खड़े? क्या बात। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। मैं गोली सा पढ़ूं तो गोली सी ताली उठे। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, किया क्या है? हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो। मैं अंतिम लाइन पढ़ के विदा हो रहा हूं, अपने समय का पूरा पालन करते हुए अंतिम लाइन बोल रहा हूं। केवल वो ताली बजाएंगे जो मेरे कानून से सहमत हो। नहीं सहमत हो, आप चुप रहिएगा। मैं अकेला भी गाने वाला बचा इस कानून को हिंदुस्तान में, तो मैं अकेला गाऊंगा। लेकिन दोस्त लोग जानते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है, जयपुर का। मुझे 100 में से 100 नंबर लेने की आदत है सर। या तो इस बार 100% हूट करेंगे आप मुझे, या इस बार 100% तालियां उठाएंगी। मैं इलाज बोल करके जा रहा हूं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से। इनको सीधा फांसी टांके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो नया कानून मांग लो। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक थैंक यू। मिनट रुकिएगा, 3 बार बोलिएगा। बोलो महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। मैं यशवंत कुमार बागरेचा जी, कमलेश कुमार बागरेचा जी सामने हैं, लालचंद बंबोरी जी, रूपलाल प्रजापति जी, पुंजालाल पटेल जी, पारस पिपाड़ जी और आप सबको जो भी नाम इसमें कार्ड में है, प्रिंटिंग मिस्टेक को अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। पारस जी ने पहले ही बता दिया था और उनसे आग्रह करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापित या जो भी है वो करें। एक बार जरा कम से जी सीता बहन है जो आपका सम्मान करना चाहती है, बुलाइए। कृपया श्री सुगन जी ओस्तवाल पधार गए हो तो स्टेज पे आ जाए। जी जी, आ जाओ। एक बात पूछना चाहता हूँ आप सबसे, आज का ये कवि सम्मेलन जो 2 घंटे का दिया था कैसा हुआ? ऐसा नहीं, अगर अच्छा हुआ तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाकर मुझे बताएं। थैंक यू, पूरे मेवाड़ मित्र मंडल का आभार। जी जी आ जाओ। ये मेरी बहन आई है कांकरुली से, जिनके साथ तैरना भी मुझे सिखाया हुआ है। आदरणीय जी जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि पधारे जी जी। अच्छा, आप भी आ जाओ बहन जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइए। आदरणीय सुनील जी सब भाई इनके लिए साहब, तालियां बजा दीजिएगा। आइए, छोटी बहन भी है सामने, तो आ जाइएगा। एक विशेष जानकारी है कि आदरणीय सुनील जी भाई साहब 31 वर्षों की राजकीय सेवा से इसी माह रिटायर्ड हो रहे हैं और पूर्ण रूप से काव्य संध्याओं के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। देखो, इसका मतलब यही है कि अब इनको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। आप सभी का मेवाड़ मित्र मंडल की ओर से पुनः स्वागत किया जाता है और आप इसी प्रकार सहयोग और सद्भावना बनाए रखें। भारत माता की जय। अल्फार की व्यवस्था रखी गई है, प्लीज अल्फार करके पधारें। आप सभी से निवेदन है कि अगर नाश्ते में थोड़ा किसी का विलंब हो गया तो और पैकेट लेके पधारे उधर से। और रास्ते में भानु प्रताप जी हाजिर है, स्वागत करें। नाश्ता का पैकेट पड़ा हुआ है और किसी को जरूरत हो और थोड़ा भूख लग गया हो तो अपना पैकेट साथ में लेके बता दें।